नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रीतिकाल से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो झारखंड माध्यमिक आचार्य टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 23। प्रश्न 2 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का प्रारंभ माना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिंतामणि त्रिपाठी। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन से कवि महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के आश्रित कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूषण। प्रश्न 4 है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 5 है, रसवंत कवि तन को रस जयो अखरान के ऊपर है छलकै। यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चिंतामणि। प्रश्न 6 है, विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोधा। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास द्वारा रचित प्रबंध काव्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रसिक प्रिया। प्रश्न 8 है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। यह कथन किस कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भिखारी दास। प्रश्न 9 है, केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 है, अति सुधौ स्नेह को मार्ग है जह नय को श्यानप बांक नहीं। यह पंक्तियां किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। प्रश्न 11 है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रीत भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित। यह कथन किस रीतिकालीन कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशव दास। प्रश्न 12 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा है कि ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्विजदेव। प्रश्न 13 है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी प्रशस्ति परक। प्रश्न 14 है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 15 है, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 16 है, देवकृत सुखसागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 17 है, रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना के संदर्भ में कहा है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी सतसई। प्रश्न 18 है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलम। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधात्मक रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। प्रश्न 20 है, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केशव दास। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कवि कुल कल्पतरु। प्रश्न 22 है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृत्त विचार। प्रश्न 23 है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पद्माभरण। प्रश्न 24 है, इनमें से कौन सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तोष। प्रश्न 25 है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 26 है, भाषाभूषण के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जसवंत सिंह।
प्रश्न 27 है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 28 है, रीति काल लगभग कितने शताब्दियों तक चला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 शताब्दियों तक। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग दर्पण। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्षी विलास। प्रश्न 31 है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चन सिंह। प्रश्न 32 है, रीति काल के कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलंकार ग्रंथ। प्रश्न 33 है, कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत इकबार, उनकी किस कृति में संगृहीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग दर्पण। प्रश्न 34 है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो है। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोधा की। प्रश्न 35 है, शिवाजी भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 105। प्रश्न 36 है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संध्या भाषा। प्रश्न 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति रीतिकालीन कवि देव की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षण लीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।